द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 18 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 9 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय 9 प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाय 18 इज जो है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको शो करना है कि कितना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है साइन ऑफ 7 पाई बाय 18 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 9। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाय 7। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ पाई बाय 9 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 9। चलो ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर व्हाट 54, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 54। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर, ठीक, कंसीडर, किसको कंसीडर करना है हमें, साइन ऑफ पाई बाय 18, साइन ऑफ पाई बाय 18 प्लस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ क्या, पाई बाय 9, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 9 प्लस उसके बाद देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखो साइन ऑफ क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 9, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई बाय 9 प्लस यहां पे देखो साइन ऑफ क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 18, है ना, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 5 पाई बाय 18, ठीक है ना, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 5 पाई बाय 18, ठीक है। अब देखो ये जो सारे एंगल्स है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो ये जो सारे एंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हम क्या करेंगे, पहले डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो ये देखिए पाई बाय 18 रेडियन जो है, इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 18 को, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, क्या करना पड़ेगा 180 बाय पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये पाई पाई जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 18 वन सा कितना 18, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 10 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो कि ये 9 पाई बाय 9 है, तो पाई बाय 9 रेडियन को मैं क्या करूंगा, डिग्री में अगर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 9 को 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पाई पाई फिर से मेरा कैंसिल हो जाएगा, दिस 9 वन सा 9, 9 टू सा कितना 18, तो ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो 2 पाई बाय 9 डिग्री है, 2 पाई बाय 9 रेडियन जो है, इसको अगर मैं क्या करूंगा, इसमें कन्वर्ट करूं, देखो यहाँ पे पाई बाय 9 रेडियन का मतलब क्या होता है 20 डिग्री, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद क्या 5 पाई बाय 18, है ना, 5 पाई बाय क्या 18 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाय 18, है ना, कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 18, ठीक, 5 पाई बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय क्या 180 डिग्री बाय पाई, है ना, 180 डिग्री बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये पाई पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 18 वन सा 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन पाई बाय 18 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 10 डिग्री लिखूंगा, है ना, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 10 डिग्री प्लस यहाँ पे देखो साइन ऑफ साइन पाई बाय 9, पाई बाय 9 की जगह पे मुझे कितना लिखना है 20 डिग्री लिखना है, ठीक है ना, कितना लिखना है मुझे 20 डिग्री प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय 9 की जगह पे मुझे क्या लिखना है 40 डिग्री लिखना है, और प्लस यहाँ पे देखो कि साइन ऑफ 5 पाई बाय 18 जो है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 15 डिग्री लिखूंगा ना, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 15 डिग्री लिखूंगा, ठीक, क्या लिखूंगा 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखना ये जो 15 डिग्री है ना, अरे यार हमने सिर्फ डिग्री डिग्री नोट करी, लेकिन इसके पहले क्या आएगा साइन आएगा ना, ठीक है ना, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा साइन ऑफ, ठीक, साइन ऑफ पाई बाय 18 इसको मैं क्या लिखूंगा साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस यहाँ पे देखो साइन ऑफ पाई बाय 9, साइन ऑफ पाई बाय 9 को मैं क्या लिखूंगा साइन ऑफ 20 डिग्री, है ना, साइन ऑफ क्या 20 डिग्री प्लस उसके बाद देखना साइन ऑफ 2 पाई बाय 9, तो ये 2 पाई बाय 9 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 40 डिग्री प्लस यहाँ पे देखो साइन ऑफ 5 पाई बाय 18, 5 पाई बाय 18 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 50 डिग्री लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं 50 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसी को आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो साइन ऑफ 50 डिग्री है ना इसको मैं पहले लिखूंगा साइन ऑफ क्या 50 डिग्री प्लस, ठीक है, प्लस देन क्या साइन ऑफ 10 डिग्री, है ना, देन क्या साइन ऑफ 10 डिग्री, देन यहाँ पे देखो प्लस साइन ऑफ 40 डिग्री को मैं पहले लिखूंगा, तो ये हो जाएगा क्या साइन ऑफ 40 डिग्री, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस साइन ऑफ क्या 20 डिग्री, है ना, क्या लिखूंगा साइन ऑफ 20 डिग्री। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो साइन ऑफ 50 डिग्री है
है ना, जो साइन ऑफ 50 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ क्या लिख सकता हूं मैं, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री लिख सकता हूं क्या मैं, साइन ऑफ क्या, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर 130 को माइनस कर दिया जाए तो कितना मिलता है, 50 डिग्री मिलता है। ये साइन ऑफ 10 डिग्री को मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रख रहा हूं, है ना, साइन ऑफ 10 डिग्री जो है इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं। उसके बाद देखो साइन ऑफ 40 डिग्री, तो ये जो साइन ऑफ 40 डिग्री है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 180 माइनस, ठीक है, 180 माइनस 140 डिग्री, है ना, क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 180 माइनस 140 डिग्री। 180 माइनस 140 करूं तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, साइन 40 डिग्री मिलेगा। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है ना, क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ 20 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, अब इसके पहले हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी है ट्रिग्नोमेट्री में। देखो साइन ऑफ 180 माइनस 130 है, तो देखना यहां पे मेरे पास साइन ऑफ 180 माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा की आइडेंटिटी है। तो बेटा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, तो देखो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, 180 डिग्री जो है ये कहां पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस जो है वो हमारा क्या है, नो चेंज एक्सिस है। मतलब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा चेंज नहीं होता। तो बेटा साइन का जो है ये साइन ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। और 180 में से अगर पाई को माइनस कर दिया जाए, 180 में से अगर पाई को निकाल दिया जाए तो जो एंगल बनेगा वो कहां पे बनेगा, फर्स्ट वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन जो है वो यहां पे क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, है ना, क्या लगेगा, निगेटिव साइन लगेगा कि पॉजिटिव साइन लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक। उसके बाद देखो, है ना, यही दोनों आइडेंटिटी देखो, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा। तो वैसे ही मैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ओनली डिफरेंस क्या है, थीटा की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, 180 डिग्री, थीटा की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, 130 डिग्री दिख रहा है। तो बेटा इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिएगा कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कितना हो जाएगा मेरा, साइन ऑफ कितना होना चाहिए, 130 डिग्री, है ना, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस, ठीक है, प्लस। उसके बाद देखो ये साइन ऑफ 10 डिग्री जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, ठीक। उसके बाद देखना यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, प्लस साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, है ना, इसमें जैसे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो वैसे ही साइन ऑफ 180 माइनस 140 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन ऑफ कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। और यहां पे प्लस कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 20 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 20 डिग्री। तो यहां पे देखो बेटा, ये जो साइन ऑफ 130 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री है, इसको हम एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, साइन ऑफ 130 डिग्री प्लस कितना साइन ऑफ 10 डिग्री, है ना, साइन ऑफ कितना 10 डिग्री, प्लस यहां पे देखो, प्लस यहां पे ये साइन ऑफ 140 डिग्री, साइन ऑफ 140 डिग्री प्लस कितना साइन ऑफ 20 डिग्री, है ना, साइन ऑफ क्या 20 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे हम साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहां पे हम क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो मेरे पास यहां पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं ना, यहां पे मैं लिखूंगा कि साइन सी प्लस साइन डी जो है वो क्या होता है ना, साइन सी प्लस क्या साइन डी। तो बेटा साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, है ना, क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या होता है, सी माइनस डी बाई 2, है ना, इंटू कॉस ऑफ क्या होता है, सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो वैसे ही साइन ऑफ 130 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री को लिखा जाए तो सी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 130 डिग्री दिख रहा है, और डी की जगह पे यू कैन सी देयर 10 डिग्री, है ना, डी की जगह पे क्या है 10 डिग्री। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ऑफ, है ना, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी, सी का वैल्यू कितना है 130 डिग्री प्लस डी का वैल्यू कितना है 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना 2, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, सी का वैल्यू कितना 130 डिग्री, डी का वैल्यू कितना 10 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है 10, ठीक है। प्लस यहां पे देखो, यहां पे साइन ऑफ 140 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री है, यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी का वैल्यू अभी आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है 140 डिग्री दिख रहा है, और डी का वैल्यू अभी आपको यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 20 डिग्री नजर आ रहा है
है ना, कितना है 20 डिग्री है। तो इसी को अगर हम सॉल्व करें तो कैसा मिलेगा, 2 इंटू साइन ऑफ, है ना, कितना हो जाएगा, देखो c प्लस डी बाई 2 मतलब कितना 140 डिग्री प्लस 20 डिग्री बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है ना, इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना है 140 डिग्री माइनस d का वैल्यू कितना है 20 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है ना, 2 इंटू साइन ऑफ। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि 130 डिग्री प्लस 10 डिग्री, है ना, 130 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हो जाएगा 140 डिग्री, और 140 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 70 डिग्री मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा 70 डिग्री इंटू देखो कॉस ऑफ, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ, यहां पे देखो 130 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 130 में से अगर आपको 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 120, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 60 डिग्री आएगा, है ना, कितना आएगा ये 60 डिग्री आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस 2 इंटू अगेन साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ, देखो 140 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना होता है, 140 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना होता है 160 डिग्री, 160 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखना यहाँ पे इंटू कॉस ऑफ, अगेन यहाँ पे देखो 140 माइनस 20 डिग्री, 140 डिग्री माइनस 20 डिग्री कितना होता है 140 माइनस 20 कितना होता है 120 होता है, 120 बाय 2 कितना हो जाएगा 60, तो ये अगेन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और दोनों इसमें देखो, दोनों इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ठीक, ये कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना, कॉस ऑफ 60 डिग्री। इन दोनों में से आप क्या करोगे, इन दोनों में से क्या करोगे कॉस ऑफ 60 डिग्री और 2 को जो है वो कॉमन निकाल सकते हो। तो यहां पे अगर आपने 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री को बाहर ले लिया, है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री को अगर आपने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन ऑफ 70 डिग्री, है ना, क्या बचेगा साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस क्या बचेगा, प्लस क्या बचेगा साइन ऑफ 80 डिग्री, है ना, साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस क्या बचेगा साइन ऑफ 80 डिग्री, है ना, क्या बचेगा साइन ऑफ 80 डिग्री। देन यहां पे देखो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं, है ना, मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं, अगर आप देख सको, ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहां पे थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। देखना 2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1/2, है ना, कितना होता है 1/2, ठीक। उसके बाद देखो यहां पे कितना बचेगा साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ 70 डिग्री। अब देखो 70 डिग्री को आपको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, 70 डिग्री को आपको क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, तो अगर 70 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 70 इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा ना, पाई बाय 180 रेडियन करना पड़ेगा। तो ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 7 पाई बाय 18, है ना, कितना मिलेगा 7 पाई बाय 18। और वैसे ही यहां पे देखो कि साइन ऑफ 80 डिग्री जो है, साइन ऑफ 80 डिग्री क्या होगा, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर उधर नोट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा मेरे साथ ही इसको नोट कर लीजिएगा कि इस 80 डिग्री जो है इसको मैं कैसे लिखूंगा 80 इंटू क्या पाई बाय 180, है ना, पाई बाय क्या 180, तो ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 8 पाई बाय, क्या मिलेगा 8 पाई बाय 18। और 8 पाई बाय 18 का ही मतलब क्या होता है, यहां पे अगर आप कोई डिवीजन कर सको तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा कितना 8, दैट इज 4 पाई बाय ये हो जाएगा 9, 9 2 जा कितना होता है 18। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन ऑफ 70 डिग्री, इसी का मतलब क्या हो गया साइन ऑफ 7 पाई बाय 80 डिग्री, 7 पाई बाय 80 रेडियन, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ 7 पाई बाय 18 प्लस यहां पे देखो साइन ऑफ, ठीक है ना 80 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 4 पाई बाय 9, है ना, 80 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 4 पाई बाय 9। तो साइन ऑफ 80 डिग्री मतलब क्या साइन ऑफ 4 पाई बाय 9, है ना, साइन ऑफ क्या 4 पाई बाय 9। ये 2 2 जो है मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा साइन ऑफ 7 पाई बाय कितना मिलेगा 18, है ना, और क्या मिलेगा प्लस 4 पाई बाय कितना मिलेगा 9 मिलेगा, साइन ऑफ 4 पाई बाय 9, है ना, कितना मिलेगा साइन ऑफ 4 पाई बाय 9, है ना, साइन ऑफ कितना 4 पाई बाय 9, ठीक। सो दिस इज द व्हाट सॉल्यूशन। और ये देखो साइन ऑफ 7 पाई बाय 18 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 9 जो है ये आपको कहां पे दिख रहा है, ये आपको कहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है
If A lies in the second quadrant and 3 into tan A plus 4 is equals to 0, then the value of 2 into cot A minus 5 into cos A plus sin A is equals to, ऑप्शन नंबर ए आपको यहां पे दिया हुआ है -53/10, ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पे दिया हुआ है 23/10, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 37/10, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7/10 दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर 3 इंटू tan a प्लस 4 जो है वो 0 के बराबर में है, तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है 5 इंटू कॉट ए माइनस 5 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, ये किसके बराबर में होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि -53/10 होगा, ऑप्शन बी जो है वो कितना होगा 23/10 होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि 37/10 होगा, और ऑप्शन डी जो है वो क्या कह रहा है कि 7/10 होगा। अब देखो क्वेश्चन को देखते बराबर ना सबसे पहले हमें उसका एल्गोरिदम आना चाहिए, मतलब हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, पहले ये फिर ये, है ना। जब भी क्वेश्चन को हम देखें तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, उसका एल्गो जनरेट करना, मतलब चीजों को हमें लिखते आना चाहिए कि हमें करना क्या है, किस तरीके से हम लोग करेंगे कि पहली स्टेप हमारी ये होगी, दूसरी स्टेप हमारी ये होगी, उसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर देखते बराबर पहले आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको tan का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, किसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें tan का वैल्यू दिया हुआ है, और tan का वैल्यू दिया गया है, और इसका इक्वेशन की वैल्यू हमें पूछी गई है। इस इक्वेशन में क्या क्या है, साइन है, कॉस है और कॉट है, ठीक, क्या है, साइन है, कॉस है और क्या है, कॉट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे कॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉट ए की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये वैल्यूज निकलेगी कैसे, अब tan की वैल्यू मेरे पास है तो उसके ऊपर से मैं कॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं, कॉट की वैल्यू अगर मुझे मिल गई उसके ऊपर से मैं क्या करूंगा, सेक की वैल्यू निकालूंगा, सेक की वैल्यू मिल गई तो मुझे कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, और कॉस की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बात ध्यान में रखनी है कि ए जो है वो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है ना, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर व्हाट 55, है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 55, ठीक। तो यहां पे देखो 55 का सॉल्यूशन हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सबसे पहले तो गिवन, जो गिवन दिया हुआ है उसको नोट कर लो बेटा। गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3 इंटू tan a, है ना, क्या दिया हुआ है 3 इंटू tan a प्लस 4 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू tan a के बराबर में कितना, -4 लिख सकता हूं, और इसी का मतलब क्या कि tan a इज इक्वल टू कितना, -4/3। जैसे कि मैंने कहा था कि a जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात थी कि जो tan की वैल्यू होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, जो कि आपको मिल रही है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद अब देखो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज है जो क्या कहते हैं कि पहला तो फॉर्मूला ये है कि tan थीटा का मतलब जो है वो इनवर्स होता है किसके, cot थीटा का, सो 1/cot थीटा होता है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि 1/cot थीटा जो है ये क्या होता है, 1/tan थीटा होता है ना, 1/cot थीटा क्या होता है, 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक। तो यहां पे देखिएगा कि मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं कि tan a इज इक्वल टू कितना है, -4/3, तो cot a जो है ये कितना हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, 1/-4/3, है ना, क्या हो जाएगा 1/-4/3, और इसी का मतलब क्या हो जाएगा मेरा, cot a इज इक्वल टू कितना, -3/4, है ना। cot a की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे कितनी मिलेगी, -3/4 मिलेगी। तो ये हमने यहाँ पे पहले नोट कर ली। अब उसके बाद देखो, ठीक, ये वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैंने cot a की वैल्यू निकाल ली, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब देखो इसके ऊपर से ना मैं क्या करूंगा, मैं sec की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो sec की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी क्या कहती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ये कितना होता है, 1 होता है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है तो मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, √1 + tan स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं, है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा।
और इसी का मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, एक्चुअली सेक थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे देखिएगा ये सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का वैल्यू कितना मिला हुआ है -4/3, तो ये हो जाएगा क्या -4/3 का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा -4/3 का स्क्वायर। तो बेटा इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस -4/3 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसी को अगर आगे कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 9 प्लस 16 बाय कितना 9। इसी का मतलब क्या हो गया कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 9 प्लस 16 कितना 25/9, और इसका अगर रूट लिया जाए तो बेटा क्या मिलेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेक थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, प्लस और माइनस दोनों मिल रही है, ठीक है ना, सेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों मिल रही है। अब प्लस वाली एक्सेप्ट करेंगे कि माइनस वाली एक्सेप्ट करेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ए जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, इन द सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव करेंगे, दैट इज माइनस क्या 5/3, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या -5/3, तो ये हो जाएगी मेरी किसकी वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी को मैं अगर आगे लेके बढ़ूं, इसी को मैं अगर आगे लेके बढ़ूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे सेक थीटा की वैल्यू यहां पे मिल गई, ठीक है ना, सेक थीटा की जो वैल्यू है मुझे यहां पे मिल गई। अब सेक थीटा का ही मतलब क्या होता है, सेक थीटा का ही मतलब क्या होता है, सिंस, ठीक है ना, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/cos थीटा, है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। इसी का मतलब क्या होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1/cos थीटा। इसी को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अगर 1/cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/sec थीटा हो जाएगी, है ना, कितनी होगी 1/sec थीटा। तो बेटा इसी का मतलब क्या आएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। sec थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे -5/3, है ना, कितना है यहाँ पे -5/3। इसी को हम कैसे लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, है ना, कैसे लिखेंगे -3/5, ठीक। तो cos थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। sec थीटा के ऊपर से देखो पहले हमने क्या किया, tan थीटा था, tan थीटा के ऊपर से हमने cot थीटा निकाला, cot थीटा के बाद हमने क्या देखा, हमने sec थीटा की वैल्यू निकाली, sec थीटा के बाद हमने cos थीटा निकाला। अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें किसकी जरूरत है, साइन की जरूरत है ना, किसकी जरूरत है, साइन की। तो देखो साइन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं साइन थीटा को ही क्या लिख सकता हूं, मैं साइन थीटा को ही क्या लिख सकता हूं, सिंस साइन थीटा इज इक्वल, एक मिनट, एक काम आपको यहाँ पे ये करना है कि जहां जहां पे भी हमने थीटा लिखा हुआ है वहां वहां पे आपको क्या करना है, ए लिखना है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो वैल्यू आपको दिया गया है वो ए के फॉर्म में है, तो जहां जहां हमने थीटा लिखा हुआ है ब्लू इंक में वहां वहां आपको ए करना है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, ये मिस्टेक मेरी है इसलिए मैं आपसे सॉरी कह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए लिखना है, ठीक, लिख लीजिएगा। तो ये सेक ए, ये भी हो जाएगा सेक ए, ये भी हो जाएगा क्या सेक ए, ये भी क्या हो जाएगा सेक ए, ये भी हो जाएगा सेक ए, ये भी हो जाएगा क्या सेक ए, ये भी हो जाएगा सेक ए, ये हो जाएगा क्या सेक ए, ये हो जाएगा कॉस ए, ये भी क्या हो जाएगा कॉस ए, ये भी हो जाएगा आपका क्या कॉस ए, है ना, ये भी क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो अब देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है ना, तो हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ पे देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना है -3/5, है ना, कितना है -3/5 का होल स्क्वायर। तो साइन ए इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 25 माइनस 9 बाय कितना हो जाएगा 25। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल्स टू, है ना, साइन ए इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिएगा 25 माइनस 9 जो है ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 25। इसी का मतलब क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना 4/5। ठीक, अगेन यहाँ पे देखो प्लस माइनस 4/5 आपको मिल रहा है, तो यहां पे देखिएगा प्लस वैल्यू एक्सेप्ट करना है कि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ए के ऊपर डिपेंड है कि ए किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। यहां पे आप देखो ए जो है वो आपको कहां पे नजर आ रहा है, ए जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है और कोसेक जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। सो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू क्या 4/5। देखो इस बात को मैंने नोट नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं हर बार ये बात आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं कि साइन जो है वो ए क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो जो इक्वेशन हमें दिया गया था उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 2 इंटू कॉट ए है ना, 2 इंटू क्या था आपका कॉट ए, माइनस क्या था 5 इंटू कॉस ए है ना, माइनस क्या है 5 इंटू कॉस ए, प्लस क्या साइन ए की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, तो इसके बराबर में देखना 2 इंटू कॉट ए, कॉट ए का वैल्यू कितना मिला हुआ है हमें -3/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3/4 माइनस देखो सेक 5 इंटू क्या है कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है -3/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3/5। ठीक, उसके बाद देखना प्लस साइन ए, साइन ए का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4/5, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा -3/2 है ना। यहाँ पे देखोगा -5 इंटू -13 कितना हो जाएगा +15, -5 इंटू -3 कितना हो जाएगा +15 डिवाइडेड बाय 5, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/5। ठीक, इसी का मतलब क्या हो गया -3/2 प्लस कितना 15/5 प्लस 4/5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 19/5 है ना, कितना हो जाएगा 19/5। ठीक, 19/5 देखो कितना होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -3 प्लस 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय कितना 10, तो इसी का मतलब कितना होना चाहिए -38 है ना। 38 में से क्या करेंगे आप -3 को निकाल देंगे तो कितना मिलेगा 35/10, और बेटा 35/10 का ही मतलब क्या होता है, 35/10 का ही मतलब क्या होता है, ठीक है 7/5 है ना, कितना होता है 7, देखो 5 1 5 2 कितना होता है यहाँ पे 10, 7/2 हो जाएगा एक्चुअली, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 7/2 मिलेगा है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने बराबर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई तो भी शायद हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। व्हाट इज द मिस्टेक, विल हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे देखना कि कॉट ए जो है ना वो आपको क्या मिला था, कॉस ए कितना मिला था, कॉट ए आपको कितना मिला हुआ है -3/4 मिला हुआ है, ठीक है, तो कॉट ए तो हमने -3/4 लिख दिया। उसके बाद -5 इंटू कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू हमें कितना मिला था -3/5 मिला था, तो हमने लिखा हुआ है -3/5 प्लस साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना मिला है 4/5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 19/5, 19/5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 है ना, कितना था -3/4, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 38 है ना, कितना हो जाएगा 38 और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, इसमें 5 का डिवीजन होता है लेकिन आंसर में कुछ मैचिंग नहीं दिख रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो चलो जी, ठीक है ना, एक छोटा सा हमसे यहाँ पे ये गलती हो गया, गलती क्या हो गया, ठीक है ना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया लेकिन प्रॉपर तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है ना। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो यहाँ पे 5 इंटू 3 15 होना चाहिए था ना, हमने कितना लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जिससे आंसर पे इफेक्ट होता है, तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से हमें लिखना होता है, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी वाली किस्सा है यहाँ पे, तो चलिएगा इसमें हमें क्या करना है, ये वाला जो टर्म है इसको इरेज कर देंगे यहाँ से, और प्रॉपर तरीके से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा आंसर जो है अब वो आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -15 प्लस 38 डिवाइडेड बाय कितना 10 है ना, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो -15 प्लस 38 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10 आएगा। तो अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि 23/10 इज अ
करेक्ट आंसर, तो इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे। 23/10 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 23/10 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि √5 + 1/8 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि √5 - 1 है ना, √5 - 1/8 के बराबर में होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कह रहा है कि √5 + 1/5 के बराबर में होगी। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैल्यू जो है वो क्या होगी, √5 + 1/2 × √2 के बराबर होगी। ठीक, देखो तो चेक कर लेते हैं हम लोग ये किसके बराबर में, कौन सा ऑप्शन जो इसमें से सच, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला नोट करना है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, अगर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b आप लिख सकते हो ना, cos ऑफ a प्लस b इंटू क्या, cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री दिया हुआ है। सो देयरफॉर cos स्क्वायर ऑफ 48 डिग्री माइनस, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री जो है ये कितना हो जाएगा। तो यहां पे देखो जैसे cos स्क्वायर ऑफ 48 डिग्री, तो जैसे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। तो साइन स्क्वायर ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ, ठीक है ना, cos ऑफ a प्लस b मतलब क्या, 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा ये 12 डिग्री है ना, प्लस 12 डिग्री इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी मतलब 48 डिग्री माइनस क्या 12 डिग्री है ना, 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि कॉस ऑफ 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री अगर आप करो तो आपको ये कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा है ना, कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। और इनटू कॉस ऑफ अगर आप 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री करोगे है ना, 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री करोगे तो ये कितना मिलेगा, 36 डिग्री मिलेगा। और कॉस ऑफ 60 डिग्री जो है ये कितना होता है, √3/2 होता है ना, सॉरी कितना होता है ये 1/2 होता है एक्चुअली, सॉरी फॉर द मिस्टेक। कॉस ऑफ 60 डिग्री जो है ये कितना होता है 1/2 होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कितना 1/2 है ना, कितना लिखेंगे 1/2। और इनटू यहां पे देखिएगा कि cos ऑफ 36 डिग्री जो है वो कितना होता है। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि cos ऑफ 36 डिग्री जो है ये कितना होता है √5 + 1/4 होता है ना, कितना होता है √5 + 1/4 होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए cos ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √5 + 1 है ना, √5 + 1 कितनी हो गई 4 हो गई। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √5 + 1 इंटू √5 + 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा √5 + 1 और इसके डिनोमिनेटर में 2 × 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो √5 + 1 डिवाइडेड बाय 8 जो है ये ऑप्शन आपको कहां पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।